Okay, students, so we are studying subgroups here. This is the book Group Theory by R. Kumar. R. Kumar is the name of the author, R. Kumar. और आपके पास ये बुक है एंड यू कैन गेट दिस बुक फ्रॉम द लाइब्रेरी, और अगर नहीं है तो यू कैन बाय इट ऑनलाइन ऑल्सो. सो यहाँ पर मैं जितने भी प्रूफ्स इस बुक में दे रखे हैं, जितने भी एग्जाम्पल सॉल्व हैं, उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा. ऑलराइट, सो स्टार्ट करते हैं सब ग्रुप से. एंड आई होप आपको ग्रुप अच्छी तरह से आता है कि ग्रुप क्या होता है, जो चार प्रॉपर्टीज़ होती हैं ग्रुप की, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स, वो क्या होती हैं. आई होप कि सब से आप फेमिलियर हो. ओके, हम स्टार्ट कर रहे हैं सब ग्रुप से, क्योंकि बहुत सारी क्वेश्चन सब ग्रुप के आते हैं. ऑलराइट, सो व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ सब ग्रुप, ये लिखा हुआ है. लेट मी जूम इन. लेट जी, और यहाँ पे जो डॉट बना हुआ है ये स्टार भी बना सकते हैं आप. ठीक है, दिस इज़ द ऑपरेशन ऑफ जी. लेट जी डॉट बी अ ग्रुप, से इसे हम स्टार भी बोल सकते हैं. अ नॉन एम्प्टी सबसेट एच ऑफ जी इज़ कॉल्ड अ सब ग्रुप ऑफ जी इफ़ एच स्टार इज़ अ ग्रुप. ठीक है, ये बोल रहा अगर जी स्टार कोई ग्रुप है तो जी का कोई सबसेट लेना है एच जो नॉन एम्प्टी हो, एम्प्टी सेट ना हो, तो एच एक सबसेट है जी का. तब हम बोलेंगे कि H इज़ अ सब ग्रुप ऑफ G अगर H भी अंडर दिस ऑपरेशन इज़ अ ग्रुप. अगर H भी अपने आप में ही इस ऑपरेशन के अंडर एक ग्रुप है तो हम बोलेंगे कि H स्टार इज़ अ सब ग्रुप. ठीक है, एंड अ सब ग्रुप ऑफ H ऑफ G इज़ कन्वीनियंटली रिटन एज दिस. मतलब ये बोलने के बजाय कि H इज़ अ सब ग्रुप ऑफ G हम डायरेक्ट ऐसे लिखेंगे. ठीक है, कहीं कहीं बुक में ये H इज़ लेस देन इक्वल टू जी, इसका मतलब यही होता है H इज़ अ सब ग्रुप ऑफ जी. चल फिलहाल अभी प्रॉपर सब ग्रुप हमने नहीं पढ़े हैं, तो आप समझिए कि चाहे ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए एक ही बात है. एच इज़ अ सब ग्रुप ऑफ जी, इसका मतलब ये है. एग्जाम्पल देखना है तो ये सेकंड वाला एग्जाम्पल देखिए पहले आप. हमें पता है ई इज़ द सेट ऑफ ऑल, सॉरी आई के हैं यहाँ पे सेट ऑफ इंटीजर्स, जिसको हम जेड से भी डिनोट करते हैं. ठीक है, ये आई से डिनोट कर रहे हैं, तो हमें पता है जेड प्लस एक ग्रुप होता है. ये कह रहे हैं कि ई प्लस एक सब ग्रुप है जेड प्लस का, जहाँ पे ई क्या है, सेट ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स. ई में इवन इंटीजर्स हैं, मतलब जैसे 0, 2, -2, 4, -4, ये एक सब ग्रुप है जेड प्लस का. उसी तरह से एच नंबर 3, जिसमें 3 के मल्टीपल्स हैं, मतलब एच में 0 है, 3 है, -3 है, 6 है, -6 है, ये लिखा हुआ है. ये भी जेड का या फिर आई का एक सब ग्रुप है. ये हम प्रूव कर सकते हैं. ठीक है, मतलब ये अपने आप में एक ग्रुप है. एच, ये जो एच है 3 के मल्टीपल्स का सेट, ये अंडर प्लस एक ग्रुप होगा. ठीक है, ओके. सो एक चीज़ और यहाँ पे नोट कर सकते हो आप, वी शेल नाउ ऑनवर्ड्स ड्रॉप द कॉम्पोजिशन. मतलब ये बोलना चाह रहे हैं कि अब हम बार बार डॉट डॉट, ये जो ऑपरेशन है डॉट, ये अवॉइड करेंगे. मतलब अगर हमें ए डॉट बी लिखना है तो हम सिंपली ये लिखिए, दस वी शेल राइट ए डॉट बी एज ए बी. ए डॉट बी की बजाय हम सीधा ए बी लिखेंगे. अगर हमें ए डॉट बी इन्वर्स लिखना है तो हम ए बी इन्वर्स लिखेंगे. तो ये, और अगर आपको ऐसे लिखना है तो हम सीधा ऐसे लिखेंगे. तो डॉट को हम बार बार नहीं लिखेंगे, वो ये बोल रहे हैं. बट इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ पे डॉट नहीं है. ओके ओके, सो फर्स्ट थ्योरम आती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. इसका प्रूफ भी आ सकता है, और अगर प्रूफ नहीं भी आए तो बहुत सारे दूसरे रिजल्ट्स को प्रूव करने में ये थ्योरम बहुत हेल्पफुल है. एंड वी ऑल्सो कॉल दिस रिजल्ट एज वन स्टेप टेस्ट, क्योंकि एक सिंगल स्टेप में सब ग्रुप को प्रूव कर सकता है कि कोई सबसेट सब ग्रुप है. अभी आपने क्या देखा कि अगर H, ये देखिए, अगर H कोई सबसेट है G का, तो अगर आपको प्रूव करना है कि H G का सब ग्रुप है तो आपको दिखाना होगा कि H डॉट इज़ अ ग्रुप. मतलब वो जो चार प्रॉपर्टीज़ हैं क्लोजर से लेके आई इनवर्स वाली, वो चारों की चारों प्रॉपर्टीज़ आपको दिखानी पड़ेंगी कि H के लिए वो चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है. बट ये थ्योरम आपको थोड़ा सा काम आसान कर देती है, कि ये थ्योरम बोलती है कि अगर G कोई ग्रुप है, H उस ग्रुप का कोई सबसेट है नॉन एम्प्टी, और अगर आपको दिखाना है कि H इज़ अ सब ग्रुप ऑफ G, तो इफ़ एंड ओनली इफ़, मतलब वो H, वो सबसेट H G का सब ग्रुप होगा
इफ़ एंड ओनली इफ़ ऐसा होगा। मतलब अगर हम इतना दिखा दें कि फॉर एवरी एलिमेंट्स ए एंड बी ऑफ एच, ए डॉट पी इनवर्स इज ऑल्सो इन एच, तो इससे ये प्रूव हो जाएगा कि एच इज़ अ सब ग्रुप ऑफ जी। मतलब ये प्रूव हो जाएगा। तो इसको दिखाने के लिए अब हमें 4 चीज़ें प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, वी विल सिंपली प्रूव दिस। इफ़ एंड ओनली इफ़ का मतलब आप समझिए, इफ़ एंड ओनली इफ़ को हम इस सिंबल से भी लिख सकते हैं, इसका मतलब भी वही है, इफ़ एंड ओनली इफ़। इसका मतलब होता है कि अगर ये है तो ये है, अगर ये है तो ये है। सपोज़ मैं लिखता हूँ P इफ़ एंड ओनली इफ़ Q, दैट मीन्स अगर P है तो Q होगा, और अगर Q है तो P होगा। मतलब ये दोनों की दोनों चीज़ें एक साथ होंगी, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर H सब ग्रुप है G का तो ऐसा होगा, और अगर ऐसा है तो H सब ग्रुप होगा G का, ठीक है। अब थोड़ा इसके प्रूफ पर नज़र डालते हैं हम क्विकली। तो इसका एक पार्ट बहुत आसान है, कंडीशन इज नेसेसरी। कंडीशन मतलब ये जो कंडीशन है, ये जो कंडीशन लिखी है ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच, ये वाली जो कंडीशन है यहाँ से लेके यहाँ तक, दिस कंडीशन इज नेसेसरी। नेसेसरी मतलब ज़रूरी, मैंडेटरी, आवश्यक। सफिशेंट मतलब काफ़ी। तो कंडीशन इज नेसेसरी मतलब ये कंडीशन नेसेसरी है, मतलब ज़रूरी है। मतलब अगर H सब ग्रुप बनना चाहता है G का, तो ये कंडीशन नेसेसरली सेटिस्फाई करनी पड़ेगी H को, ठीक है। तो अगर आपको कंडीशन इज नेसेसरी प्रूव करना है, तो इसका मतलब आप प्रूव करना जा रहे हैं ये वाला पार्ट। मतलब अगर ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ठीक है। P इम्प्लाइज Q, मतलब इफ़ P देन Q, अगर P होगा तो Q भी होगा। तो पहले हम ये वाला पार्ट कर रहे हैं कि माना H सब ग्रुप है G का, तो हम प्रूव करेंगे ऐसा होगा। तो देखिए लिखा है यहाँ पे लेट H इज़ अ सब ग्रुप ऑफ G, इन्होंने ये मान लिया और ये प्रूव करना जा रहे हैं। ये इसको प्रूव करने के लिए ये क्या कर रहे हैं, A और B दो एलिमेंट ले रहे हैं। ये लिखा है इन्होंने कि लेट A एंड B आर एलिमेंट्स ऑफ H। तो हमें प्रूव करना है कि A इंटू बी इनवर्स भी H में होगा। तो देखिए कैसे प्रूव किया इन्होंने, A और B H के एलिमेंट हैं, तो B पे ध्यान देते हैं, B H का एलिमेंट है, और हम मान चुके हैं कि H सब ग्रुप है G का। इसका मतलब H अपने आप में एक ग्रुप है। तो अगर H ग्रुप है और B H में है तो B का इन्वर्स भी H में होगा। ये हो गया। अब आप देखिए A भी H का एलिमेंट है और B इन्वर्स भी H का एलिमेंट है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी से A डॉट B इन्वर्स भी H में होगा। तो ये प्रूव हो गया, ये वाला पार्ट प्रूव हो चुका है। अब हम प्रूव करेंगे ये वाला पार्ट, ओके, ये वाला। दिस मीन्स हम मान के चलेंगे कि ये कंडीशन सपोज ट्रू है, मतलब H में मान लो ऐसा ऐसा जो ये चीज़ लिखी है ये सब हो रहा है, और प्रूव करेंगे कि H सब ग्रुप होगा, ठीक है। तो इन्होंने मान लिया कि लेट ये चीज़ हो रही है, लिखा है यहाँ पे लेट ए बी बिलोंग्स टू H फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू H, और हमारा गोल है प्रूव करना कि H सब ग्रुप है G का। और ये प्रूव करने के लिए हमें वो चारों चीज़ें प्रूव करनी है, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ से नया स्टार्ट हो गया कि माना ऐसा हो रहा है। तो देखिए क्या हो रहा है, तो ये लाइन बोल रही है कि H के कोई भी दो एलिमेंट A और B लेंगे तो A डॉट बी इनवर्स हमेशा H में होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, हम पहले B और A को सेम ले रहे हैं, मतलब B A ले रहे हैं हम। तो अगर A H में है तो A डॉट A इनवर्स भी H में होगा, राइट। ये लिखा है टेकिंग B इज इक्वल टू A, तो क्या होगा A डॉट A इनवर्स भी H में होगा, बट A डॉट A इनवर्स होता है E, दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ इनवर्स। तो इसका मतलब E H में हो गया। तो E H में हो गया, इसका मतलब H में आइडेंटिटी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई है, जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाई हो गई। उसके बाद फिर से वापस इसी में आते हैं, इस बार हम A को E ले रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो रहा है, E और H, E और B, एक जो अभी E ले रहे हैं, तो E मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट, ओके। E और B दोनों एलिमेंट H में हैं, तो क्या होगा, E इंटू बी इनवर्स भी H में होगा इस प्रॉपर्टी से। E इंटू बी इनवर्स भी H में होगा, बट E इंटू बी इनवर्स है B इनवर्स, ठीक है। तो इसका मतलब B इनवर्स H में हो गया, और B क्या था, कोई भी एलिमेंट H का। तो यहाँ से ये प्रूव हो गया कि H का कोई भी एलिमेंट लोगे तो उसका इन्वर्स भी H में ही है। इसका मतलब इन्वर्स प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड। अब रह गई दो प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव एंड क्लोजर। क्लोजर पे आते हैं पहले, लेट A बिलोंग्स टू H एंड B बिलोंग्स टू H, ठीक है।
सो अगर बी एच में है तो बी का इन्वर्स भी एच में है, अभी अभी हमने प्रूव किया, ठीक है। तो अब देखिए ए एच में है और बी इन्वर्स भी एच में है, तो ए डॉट इसका इन्वर्स, ए डॉट बी इन्वर्स का इन्वर्स भी एच में होगा इस वाली प्रॉपर्टी से, ए डॉट ये भी एच में होगा, बट बी इन्वर्स का इन्वर्स बी होता है, सो दिस मीन्स ए बी एच में होगा। तो यहाँ पे से क्या हुआ, क्लोजर प्रॉपर्टीज पास हो गई, बिकॉज हमने प्रूव कर दिया कि अगर ए और बी दो एलिमेंट है एच के तो ए बी भी एच में होगा, तो क्लोजर प्रॉपर्टी भी पास हो गई। अब रह गया एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो देखिए यहाँ पे उन्होंने एक चीज़ लिखी है, ऑब्वियसली मतलब स्पष्ट रूप से एसोसिएटिव लॉ होल्ड्स इन एच विच इज़ अ सबसेट ऑफ जी। इसका आप मतलब समझिए, जब भी आप सब ग्रुप प्रूव करते हैं तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी प्रूव करने की ज़रूरत नहीं होती है, बिकॉज इसको मैं एक्सप्लेन कर लेता हूँ कि ये रहा सपोज जी, ये रहा सपोज एच, अगर जी के हर 3 एलिमेंट के लिए ऐसा हो रहा है तो एच के भी हर 3 एलिमेंट के लिए ऐसा होगा। और ऐसा क्यों होगा, बिकॉज देखिए, बिकॉज सपोज जी ग्रुप है तो हमें पता है कि जी के हर 3 एलिमेंट्स में के लिए ऐसा होगा, ओके। ए स्टार बी स्टार सी वही होगा जो ए स्टार बी स्टार सी है, तो एच के भी हर 3 एलिमेंट के लिए ऐसा होगा ही होगा, बिकॉज सपोज एच के 3 एलिमेंट में ले रहा हूँ पी क्यू एन आर, तो ये जो पी क्यू आर अगर एच में है देन दिस इम्प्लाइज कि पी क्यू आर जी में भी है, राइट। अगर पी क्यू आर 3 एलिमेंट्स हैं एच के तो पी क्यू आर जी के भी एलिमेंट्स हैं, बिकॉज एच इज़ अ सबसेट ऑफ जी, जो कुछ एच का है वही वो जी का भी है, एच के सारे एलिमेंट जी के एलिमेंट्स हैं। तो अगर पी क्यू आर एच के एलिमेंट्स हैं तो पी क्यू आर जी के भी एलिमेंट्स हो गए, बट जी तो ग्रुप है, तो जी में क्या होता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है, इसका मतलब ऐसा होगा, ऐसा। तो इसका मतलब अगर जी में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है तो जी के हर सबसेट एच में भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लागू होगी, होल्ड करेगी। इसीलिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को प्रूव से अलग से प्रूव करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आप एक ही लाइन लिख सकते हैं कि ऑब्वियसली बिकॉज एच इज़ अ सबसेट ऑफ जी एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स इन जी, सो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑल्सो होल्ड्स इन एच। तो एज आइडेंटिटी हो गया, इन्वर्स हो गया, क्लोजर हो गया, एसोसिएटिव हो गया, इसलिए एच जो है अपने आप में एक ग्रुप है अंडर ऑपरेशन डॉट, इसका मतलब एच इज़ सब ग्रुप ऑफ जी। तो ये वाला पार्ट भी हो गया, इसका मतलब हमने ये प्रूव कर दिया। तो इस तरह से प्रूव करना होता है, ओके। एनीवेज हमें ये रिजल्ट तो बहुत अच्छे से याद कर लेना है कि अगर एच कोई सबसेट है जी का, तो अगर आपको दिखाना है एच इज़ अ सब ग्रुप ऑफ जी, तो आपको बस ये दिखाना होगा कि एच के कोई भी 2 एलिमेंट अगर मैं लेता हूँ ए और बी, तो ए इंटू बी इन्वर्स भी एच में होना ज़रूरी है, ओके। एक और चीज़ जो यहाँ पे नोट करने वाली है वो है यहाँ रिमार्क। देखिए इसमें लिखा है कि अगर इफ़ द कॉम्पोजिशन इन जी इज़ डिनोटेड बाय प्लस, अगर जी ग्रुप है और जो ऑपरेशन हम स्टार ले रहे हैं वो सपोज प्लस है, एडिशन वाला प्लस, देन ये जो चीज़ होगी ए बी इन्वर्स ये हो जाएगी, मतलब ए डॉट बी इन्वर्स है यहाँ पे, बट डॉट ऑपरेशन तो हम प्लस ले रहे हैं तो ये हो जाएगा ए प्लस बी इन्वर्स, बट अंडर एडिशन मतलब प्लस ऑपरेशन के लिए बी का इन्वर्स होता है माइनस बी, तो ये हो जाएगा ऐसे, मतलब ये हो जाएगा ऐसे। तो कहने का मतलब अगर ऑपरेशन हमारा स्टार की जगह पे प्लस है तो जो ये कंडीशन है ए बी इन्वर्स बिलोंग्स टू एच, ये हो जाता है ए माइनस बी बिलोंग्स टू एच, ठीक है, बिकॉज प्लस के लिए ए बी इन्वर्स का मतलब है ए माइनस बी, ओके। उसी तरह से और भी कुछ थ्योरम्स है, जैसे ये थ्योरम भी आप देख लीजिएगा, ये भी हमको सब ग्रुप को प्रूव करने का एक तरीका बता रहा है, ओके। आगे बढ़ते हैं, ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि द इंटरसेक्शन ऑफ 2 सब ग्रुप्स ऑफ अ ग्रुप जी इज़ अ सब ग्रुप। तो ये थ्योरम बोले कि अगर हमारे पास कोई ग्रुप जी है और उसके 2 सब ग्रुप हैं तो उन दोनों सब ग्रुप का इंटरसेक्शन भी जी का एक सब ग्रुप होगा। क्विकली इसका प्रूफ देख लेते हैं, बहुत आसान है। देखिए सपोज जी इज़ अ ग्रुप एंड एच एंड के आर एनी 2 सब ग्रुप्स ऑफ जी। हमें प्रूव करना है कि एच इंटरसेक्शन के भी सब ग्रुप है जी का।
एच इंटरसेक्शन के क्या है, ऐसा सेट जिसमें हम वो एलिमेंट्स ले रहे हैं जो एच में भी हैं और के में भी हैं, जो दोनों में हैं, ठीक है। तो एच इंटरसेक्शन के सबसे पहली बात तो एच इंटरसेक्शन के क्या है, सबसेट है जी का, बिकॉज एच इंटरसेक्शन के में मैं वो एलिमेंट्स ले रहा हूँ जो एच में भी हैं और जो के में भी हैं, ठीक है। बेसिकली एच और के जो एलिमेंट्स हैं, हम जानते हैं कि एच और के सारे एलिमेंट्स जी में हैं, तो एच इंटरसेक्शन के भी सारे एलिमेंट्स जी में होंगे, मतलब एच इंटरसेक्शन के जी का एक सबसेट है। और यहाँ पे लिखा है इन्होंने ऑब्वियसली एच इंटरसेक्शन के इज़ नॉन एम्प्टी, एच इंटरसेक्शन के कभी भी खाली सेट नहीं होगा, मतलब कोई ना कोई एलिमेंट ऐसे ज़रूर होगा जो एच में भी है के में भी है, और हमें पता है एक ऐसा एलिमेंट, वो है आइडेंटिटी ई। एच एक सब ग्रुप है, के भी एक सब ग्रुप है, मतलब एच और के अपने आप में ग्रुप है, तो अगर अपने आप में ग्रुप हैं तो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी एच और के दोनों में, मतलब उनमें आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। तो ई जो है आइडेंटिटी एलिमेंट वो एच में भी है के में भी है, ठीक है। ओके, ये लिखा है यहाँ पे। तो एच इंटरसेक्शन के नॉन एम्प्टी सबसेट हो गया जी का। अब हमें प्रूव करना है सब ग्रुप है जी का, मतलब हमें ये प्रूव करना है ये। तो यहाँ इसके लिए हम वही वन स्टेप टेस्ट लगाएंगे। जब भी मैं वन स्टेप टेस्ट बोलूँगा तो आपके दिमाग में बिल्कुल ये बिल्कुल छप जाना चाहिए, प्रिंट हो जाना चाहिए कि ये हम यूज करने वाले हैं। ओके, सो इसको प्रूव करने के लिए हम एच इंटरसेक्शन के दो एलिमेंट लेंगे। ये देखिए यहाँ पे ले रखे हैं कि लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एच इंटरसेक्शन के, और हमें प्रूव करना है ए डॉट बी इनवर्स भी यहाँ है, ठीक है। तो देखिए सो दैट यहाँ अगर ए कॉमा बी एच इंटरसेक्शन के में है तो ए कॉमा बी एच में भी है और ए कॉमा बी के में भी है। सिंस एच इज़ अ सब ग्रुप ऑफ जी, चूँकि एच एक सब ग्रुप है और एच में ए और बी दोनों हैं, तो ए बी इन्वर्स भी होगा, वो वन स्टेप टेस्ट ने बताया, ठीक है। उसी तरह से ए बी इन्वर्स के में भी होगा, तो ए बी इन्वर्स एच में भी है के में भी है, मतलब ए बी इन्वर्स एच इंटरसेक्शन के में है। तो वन स्टेप टेस्ट से ये प्रूव हो गया कि एच इंटरसेक्शन के एक सब ग्रुप है जी का। इस तरह से प्रूव करना है। ओके, तो जब भी क्वेश्चन आता है कि इंटरसेक्शन ऑफ टू सब ग्रुप इज़ अ सब ग्रुप, तो साथ में ये भी कभी कभी पूछ लेते हैं कि ऑल्सो गिव एन एग्जाम्पल टू शो दैट यूनियन ऑफ टू सब ग्रुप नीड नॉट बी अ सब ग्रुप। दो सब ग्रुप का यूनियन सब ग्रुप हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर आपको ऐसे आ गया कि एक एग्जाम्पल दो और प्रूव करोगे यूनियन ऑफ टू सब ग्रुप इज़ नॉट अ सब ग्रुप, तो आपको बहुत एग्जांपल मिल जाएंगे। बेसिकली यहाँ पे हम ये आई प्लस, मतलब आई यहाँ पर जेड को बोला जा रहा है, ठीक है। तो जेड प्लस एक ग्रुप हमें पता है, द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स इज अ ग्रुप। तो इस जेड के हम दो सब ग्रुप ले रहे हैं, एक ले रहे हैं ये 2 के मल्टीपल्स का सेट, और दूसरा ले रहे हैं 3 के मल्टीपल्स का सेट। ओके, बेसिकली जो एच है ये आपका 2z है और ये जो के है ये आपका 3z है। तो अब देख हमें पता है एच इज़ अ सब ग्रुप ऑफ दिस, के इज़ अ सब ग्रुप ऑफ दिस, ठीक है। बट एच इंटरसेक्शन के आप देखोगे, मतलब ऐसे एलिमेंट जो दोनों में है वो क्या है, जैसे सॉरी यूनियन की बात कर रहे हैं, तो एच यूनियन के क्या है, एच यूनियन के में वो एलिमेंट्स आएंगे जो एच में भी, जो एच के भी एलिमेंट्स ले लेंगे और के भी ले लेंगे, ओके। तो सारे एलिमेंट्स ले लिए, तो एच यूनियन के में क्या क्या आ गया, 0 आ गया, 2 - 2 3 - 3 4 - 4 6 - 6, ये सब आ गया। और ये जो है यूनियन ये सब ग्रुप नहीं है, ये हम इजीली प्रूव कर सकते हैं। देखिए ये जैसे इन्होंने बोला कि 2 और 3, 2 एंड 3 दोनों के दोनों एच यूनियन के में है, बट उनका जो स्टार है, स्टार यहाँ पे क्या है, ऑपरेशन प्लस, तो उनका जो प्लस है 5 वो यहाँ नहीं है। क्यों नहीं है, बिकॉज 5 ना ही एच में है ना ही के में है, ठीक है। क्योंकि एच में 2 के मल्टीपल्स हैं एंड 5 इज़ नॉट अ मल्टीपल ऑफ 2, के में 3 के मल्टीपल्स हैं एंड 5 इज़ नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3। तो इसीलिए यूनियन ऑफ टू सब ग्रुप नहीं होगा। तो आप यही एग्जांपल दे सकते हैं। उसके बाद एक और थ्योरम है जो बोलती है कि द इंटरसेक्शन ऑफ एन आर्बिट्ररी नंबर ऑफ सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप इज सब ग्रुप। ये थ्योरम बेसिकली मैं ये बोल रही है, अभी तक हमने जो प्रूव किया था वो ये प्रूव किया था कि अगर दो सब ग्रुप हैं तो उनका इंटरसेक्शन भी सब ग्रुप होगा। बट अगर हमारे पास 3 सब ग्रुप है, सपोज H1 H2 H3, 3 सब ग्रुप हैं जी के, तो इनका इंटरसेक्शन भी सब ग्रुप होगा कि नहीं, या फिर हमारे पास
H1, H2, H3, H4, H5 इन्फिनिटली मैनी सब ग्रुप हैं जी के, तो क्या इन सारे इन्फिनिटली मैनी सब ग्रुप का इंटरसेक्शन भी सब ग्रुप होगा? सो होगा, यस। ये थ्योरम यही बोल रही है कि आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन, मतलब कितने भी इंटरसेक्शन ले लो तुम, केवल 2 इंटरसेक्शन नहीं 3 ही नहीं, कितने भी इंटरसेक्शन ले लो, आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन ऑफ सब ग्रुप्स एक सब ग्रुप होगा हमेशा। तो ये उसका प्रूफ है। देखिए यहाँ पर एक आर्बिट्ररी कलेक्शन ले रखा है हमने सब ग्रुप का, ठीक है। मतलब ये एक सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं एच लैम्डा, और लैम्डा बिलोंग्स टू दिस आर्बिट्ररी सेट। ये भी कोई भी सेट है, ठीक है। मतलब डेल्टा में कुछ भी हो सकता है। डेल्टा आपका 1 2 3 4 5 भी हो सकता है, 1 से लेके 100 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो डेल्टा यहाँ से आए जा रहा है, और लैम्डा एलिमेंट आए, कोई ना कोई वैल्यू आ ही रही है लैम्डा की, तो लैम्डा यहाँ रख रहे हैं, तो बहुत सारे सब ग्रुप बन रहे हैं। तो ये बेसिकली जो दे रखा है, दिस इज़ एन आर्बिट्ररी फैमिली ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ अ ग्रुप जी। जी कोई ग्रुप है और ये एच लैम्डा जी के सब ग्रुप हैं अलग अलग लैम्डा के लिए। हमें प्रूव करना है कि इंटरसेक्शन ऑफ एच लैम्डा, जहाँ पे लैम्डा बिलोंग्स टू दिस इंटरसेक्शन इज़ अ सब ग्रुप। तो बहुत आसान है, ठीक है। तो माना यहाँ से कोई एलिमेंट ए लिया, ये देखिए लेट ए एंड बी बिलोंग्स टू दिस, और हमें प्रूव कर दिया कि ए बी इनवर्स भी इसी में होगा। तो बहुत आसान है। देखो ए और बी अगर यहाँ है, तो ए और बी हर एच लैम्डा में होगा, लैम्डा चाहे कुछ भी हो, हर एच लैम्डा में होगा, ठीक है। बट एच लैम्डा तो एक सब ग्रुप है फॉर एवरी लैम्डा, सो ए इंटू बी इनवर्स एच लैम्डा में हो गया फॉर एवरी लैम्डा। सो ए इंटू बी इनवर्स विल बी इन इंटरसेक्शन ऑफ दिस, बिल्कुल जैसे अभी लास्ट थ्योरम प्रूव की जिसमें हमने प्रूव किया कि ये एक सब ग्रुप है, ऐसे ही प्रूव करना है, सिंपल। ऑल राइट, तो नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और देखेंगे सब ग्रुप्स पे। आज सभी के लिए इतना ही, थैंक यू।